औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उसकी मोहब्बत जिसको तू चाहता है, और वो अमल जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचाए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत कर दे मेरे लिए ज़्यादा प्यारी, मेरी जान से और मेरे माल से और मेरे घर वालों से और ठंडे पानी से। जब प्यासा पानी पीता है और ठंडा पानी, तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी नेमत पानी लगती है। शिद्दत की गर्मी में जितना किसी को ठंडा पानी तस्कीन देता है, उससे बढ़कर वो मोहब्बत मुझे अता कर दे। या अल्लाह जिस चीज़ को तू मुझसे वापस ले ले, फिर जब मेरा दिल उससे फारिग हो जाए तो फिर मुझे ऐसे काम करने की तौफीक दे दे जिसकी वजह से मैं आपसे मोहब्बत और ज़्यादा इजहार कर सकूं और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को इस काम में लगा सकूं। तो ये मोहब्बत है, और मोहब्बत करने के रास्ते वही हैं। अपनी ज़बान को अल्लाह की याद से पुर रखें, अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से पुर रखें, क्योंकि मोहब्बत कुछ यादों की वजह से ज़ुअफ़शा होती है। यादें, स्वीट मेमोरीज़ इंसान की सोच को, उसके एहसास को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। ये अल्लाह ताला की याद है जो मोहब्बत करने वाले के दिल को इत्मीनान देती है। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरत राद आया 28। सुन लो, अल्लाह ताला की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मोहब्बत की पहचान ज़िक्र की कसरत से है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इलामत इसका दायमी ज़िक्र है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सूरत अल-अहज़ाब आया 41। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो। ज़िक्र इंसान की रूह को ऐसा रंग देता है कि फिर कोई और रंग गालिब नहीं आता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, और जब भी वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ हूँ। जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता हूँ। और अगर वो मुझसे एक बालिश करीब होता है तो मैं उसे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ। अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत रखने वाले रग़बत और खौफ से अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। अपने रब से मोहब्बत करने वाले अहले ईमान के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिलाशुबा मोमिन वही हैं जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो उनको ईमान में बढ़ा देती हैं और अपने रब पर एतमाद करते हैं। सूरत अल-अनफ़ाल आया 2। इससे मोहब्बत करने वाले नेक अमाल के बावजूद इससे डरते रहते हैं। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और वो लोग जो देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल कांपते हैं, बेशक वो अपने रब की तरफ वापस जाने वाले हैं। सूरत अल-मोमिनून आया 60। इस मोहब्बत के लिए दुआ करने के लिए हाथ उठ जाते हैं। दुआ कितना बड़ा हथियार है, दुआ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे मोहब्बत के लिए, उसके कलाम से मोहब्बत। क्या कोई मोहब्बत करने वाला नहीं जानता कि महबूब का कलाम कितना अजीज़ होता है, और ये उस रब असीम का कलाम है। रब की सबसे बड़ी निशानी, जितनी आप रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसके कलाम से मोहब्बत करें। जितनी उसके कलाम से मोहब्बत करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको समझेंगे, उसको दोहराएंगे, इस पैगाम का तज़किरा करेंगे, इस पैगाम को पहुँचाएंगे, उतना ही ज़्यादा रब की मोहब्बत मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बेहतरीन लोग वो हैं जो अल्लाह के कलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसे इस बात से खुशी हो कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखे, उसे चाहिए कि मुसहफ़ पढ़े। तिलावत कुरान से और कुरान मजीद को समझकर पढ़ने से अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी मुलाकात का शौक़ पैदा होता है, उससे उम्मीद बनती है,
उसका खौफ पैदा होता है, उसकी रज़ा तमन्ना बन जाती है। इंसान उसको शुक्र अदा करता है, उसका शुक्र अदा करता है, उसके लिए सब्र करता है, उसका दिल भी इबादत करने लग जाता है, ज़बान भी और आज़ा भी। कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करने से दिल की इस्लाह होती है और इस पर अमल करना उसको कमाल तक पहुंचा देता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो देखे कि उसे अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, तो उसे अपने आप को कुरान के आगे पेश करना चाहिए। फिर अगर वो कुरान हकीम से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। तुम इस अमर की बुलंदी तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक कि हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत ना करो। जो कुरान से मोहब्बत करता है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए नमाज़ों में तिलावत कुरान करते थे। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा शुरू फरमा दी। मैंने दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयत पर रुकू फरमाएंगे। मैंने दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरा को 2 रकतों में अदा फरमाएंगे। फिर आगे चले। मैंने दिल में ये कहा कि आप इस एक पूरी सूरत पर रुकू फरमाएंगे। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत निसा शुरू कर दी, पूरी पढ़ी। फिर आपने सूरत आले इमरान शुरू फरमा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब और खूबी के साथ पढ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से गुजरते कि जिसमें तस्बीह होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह कहते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे सवाल से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल फरमाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावुज़ वाली आयत पर से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से पनाह मांगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू फरमाया और सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू भी क़याम के बराबर हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बराबर लंबा था। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहा। इतना ज़ायद है, यानी कि उसमें सुबहान अल्लाह। क्या हमारी रकत, हमारी नमाज ऐसी है। तिलावत कुरान यूँ तो दिन और रात के औकात में करने से मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, मगर नमाज में इससे जो राहत और सुरूर मिलता है उसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की सब चीज़ों में औरतें और खुशबू पसंद है और मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने वाले मुलाकात चाहते हैं और मोहब्बत ताल्लुक़ के ज़राए को तलाश करती है। मोहब्बत करने वाले के लिए नमाज कितनी महबूब हो जाती है, क्योंकि मुलाकात का ज़रिया है। इंसान जब नमाज अदा करता है और ईमान वाले मोहब्बत करने वाले की, तो अल्लाह अकबर कहते ही कैफ़ियत बदल जाती है। कैफ़ियत तो इस वक्त भी बदल जाती है जिस वक्त वो अज़ान सुनता है और उसका जवाब देता है। कैफ़ियत उस वक्त भी बदलती है जब वो वज़ू करता है। कैफ़ियत उस वक्त भी बदलती है जो वो किबला रूह खड़ा होता है, और उस वक्त कितनी बदल जाती है जो अल्लाह अकबर कह के उसके सामने हाथ बांध देता है, रुकू करता है, सजदा करता है। उस रब्बे करीम का वादा है, वस्जुदू वक़्तरिब, सूरत अलग आया 19, और सजदा करो और बहुत करीब हो जाओ। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले रात की तन्हाइयों में नींद को तोड़कर इसलिए उठते हैं कि वो वक्त जिसमें सब सो रहे हों, जो गहरे सन्नाटे का वक्त हो, इस वक्त मोहब्बत करने वाला तवज्जो और इन्हमाक से उससे मनाजात करता है, उसके आगे सजदे करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको इससे ज़्यादा पसंद नहीं जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, यानी फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे मैं वो देखता है,
उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह तलब करता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत की बवजह तकलीफ़ जिस्मानी के पसंद नहीं करता और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। सुभान अल्लाह। इंसान का दिल जिससे मोहब्बत करता है उसको देखने, उसकी मुलाकात के लिए तड़पता है। सच्चा मोहब्बत करने वाला हमेशा अपने महबूब को याद रखता है और उससे मुलाकात को कभी नहीं भूलता। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें भी सच्ची मोहब्बत हो जाए, हम भी अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, उसका कुर्ब हासिल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। और ये कब होगा? जब हम अपनी नमाज़ें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस काबिल बनाए, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।